गूगल आईओ में हुए एआई मोड अनाउंसमेंट के बाद एसईओज में थोड़ा पैनिक का माहौल है। आज के वीडियो में मैं आपको एसईओ का फ्यूचर दिखाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लगे कि आगे आने वाले टाइम में आपका कैरियर किस डायरेक्शन में जा सकता है, क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या रियली में खत्म हो सकता है और किस चीज के खत्म होने की सिर्फ अफवाह उड़ाई जा रही है। मैं आपको कोई खुशनुमा तस्वीर नहीं दिखाना चाहता हूँ। कुछ चीजें आपको पसंद आ सकती हैं, कुछ नहीं भी आ सकती हैं, बट जो है सो है। हेलो एवरीवन, आई एम अमित तिवारी फॉर अमिततिवारी.net और आज के वीडियो में हम एआई मोड के बाद एसईओ इंडस्ट्री में आने वाले चेंजेस के बारे में बात कर रहे हैं। एआई और खास तौर पर चैट जीपीटी के पॉपुलर होने के बाद गूगल ने थोड़ी बहुत अपनी स्ट्रैटेजी में चेंज किया। 2023 में गूगल ने सबसे पहले सर्च जनरेटिव एक्सपीरियंस को लॉन्च किया और इसके बाद इसे एआई ओवरव्यू में एक तरह से रीनेम कर दिया। इन दोनों ही एक्सपेरिमेंट से एसईओज ने भाप लिया था कि गूगल से मिलने वाला ट्रैफिक अब कम हो ही जाएगा और सभी इसके लिए थोड़ा बहुत तैयार थे। एटलीस्ट इस चैनल के व्यूअर्स जरूर तैयार थे। गूगल ने भी एसईओज को एक लॉलीपॉप दिया कि अच्छा, आपको अपनी वेबसाइट को एआई ओवरव्यूज में नहीं लाना है, कोई बात नहीं, मिट्टी के माधो, एक काम करो, नो स्निपेट लगा लो। फीचर स्निपेट की तरह एआई ओवरव्यूज में भी आपकी वेबसाइट को नहीं दिखाया जाएगा, वहां से हटा दिया जाएगा। बट जो बात उन्होंने नहीं बताई वो थी सर्प का कंप्लीट मर्डर। गूगल की पैदाइश के साथ ही गूगल की पहचान ये लोगो कम था और सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज ज्यादा था, जिसे हम प्यार से बोलते हैं सर्प, SERP, सर्च इंजन रिजल्ट्स पेज। सो चाहे SGE हो या फिर एआई ओवरव्यू हो, सर्च रिजल्ट्स अभी भी दिखाई देते थे। वो बात अलग है कि अब इस सर्प पर पहले एआई ओवरव्यूज होते थे, फिर उसके बाद फीचर स्निपेट आता था, फिर उसके नीचे आता था ऐड, फिर उसके नीचे पीपल आल्सो आस्क, देन उसके बाद GMB एंड देन इसके बाद सर्च रिजल्ट्स, बट आते थे। नाउ एआई मोड में सर्च रिजल्ट्स नहीं होते हैं। अब आप क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आपको आंसर मिलता है। ये आंसर मिलता है, भले ही वेबसाइट के कंटेंट से ही निकाल कर बनाया जा रहा हो, लेकिन मिलता आंसर ही है। सो क्या एआई मोड वाले इस पेज को हम सर्प बोल सकते हैं? ये आंसर पेज है, सर्च इंजन आंसर पेज। रिजल्ट्स का मतलब वेबसाइट के लिंक होते हैं। इनफैक्ट गूगल खुद ही इसे रिजल्ट्स नहीं बोलता है, आंसर बोलता है। इट कैन आंसर। सो कुछ महीनों में जब एआई मोड को गूगल हर जगह लाइव कर देगा और इसे ही डिफॉल्ट बना देगा, तो सर्प की डेथ हो जाएगी। बट सर्प इज नॉट एसईओ। इस क्वेश्चन को थोड़ा ब्रेक डाउन करके देखना जरूरी है। अगर हम ब्लॉग्स और इंफॉर्मेशनल वेबसाइट्स को थोड़ी देर के लिए हटा दें, तो एसईओ का पर्पस क्या होता है? एक वेबसाइट के इंपॉर्टेंट पेजेस को, जहां से सेल होती है या फिर जहां से लीड कैप्चर होती है या फिर जहां से अपॉइंटमेंट बुक होता है, इन पेजेस को सर्च रिजल्ट्स में ऊपर लाना, ताकि सेल हो या फिर अपॉइंटमेंट मिले या फिर लीड कैप्चर हो, ये सारे काम हो। यही हम एसईओज का पर्पस होता है। कोई भी एसईओ जानबूझकर एक ब्लॉग पोस्ट को नहीं लिखना चाहता है। ब्लॉग पोस्ट को लिखने का मतलब ही होता है कि भाई हमारी वेबसाइट, हमारे जो पेजेस हैं, इंपॉर्टेंट पेजेस हैं, वो ऊपर दिखाई दे। गूगल अभी भी प्रोडक्ट बना के नहीं सेल करने वाला है, सर्विस को नहीं देने वाला है। अपॉइंटमेंट पर खुद गूगल के एम्प्लॉइज वहां पर, उनके एग्जीक्यूटिव्स नहीं जाकर बैठेंगे। सो क्लाइंट्स और कस्टमर अभी भी आपके पास ही आएंगे, सिर्फ तरीका बदल जाएगा। अभी तक अगर आपकी वेबसाइट को 1000 क्लिक्स मिलते थे और उन 1000 क्लिक से आपके पास 100 लीड्स आती थी या फिर 100 कस्टमर्स आते थे, तो आने वाले टाइम में आपको हो सकता है सिर्फ 200 या 500 ही क्लिक्स मिलेंगे और उनमें से ही आपको 100 लीड्स मिलती हैं या फिर 100 कस्टमर मिलते हैं या फिर 100 अपॉइंटमेंट बुक होते हैं। ये आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन कस्टमर्स का वॉल्यूम कुल मिला के उतना ही रहने वाला है। सो बदलेगा क्या? एक बार फिर से आंसर पेज को देखते हैं। ये सर्च रिजल्ट्स पेज नहीं, आंसर पेज है। आपको आदत चेंज कर लेनी चाहिए। यहां आपको वेबसाइट का क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो वेबसाइट का लिंक ही स्वाइपेबल कैरोसेल में दिखाई दे रहा है। तो यहां पर पोजीशन 1 2 3 4 नहीं, सब पहली पोजीशन पर है, लेकिन कोई आगे है, कोई पीछे है, राइट। और जो पहली वेबसाइट का ही जो टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाई दे रहा है, उसके अलावा बाकी सारे पेजेस का टाइटल डिस्क्रिप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, बाकी सबका छुपा हुआ है। अगर आपकी वेबसाइट इस फर्स्ट पोजीशन पर नहीं है, तो आपके टाइटल और डिस्क्रिप्शन किसी को दिखाई देंगे भी नहीं। और अगर यूजर स्वाइप करता है और आपका टाइटल या डिस्क्रिप्शन ऑडियंस की क्वेरी को डायरेक्टली एड्रेस नहीं कर रहा है, तो इस पर क्लिक होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। एक तो वैसे ही जब यूजर को इंफॉर्मेशन एआई मोड पर मिल रही है, आंसर पूरा का पूरा मिल रहा है, तो वेबसाइट पर वही लोग आएंगे जिन्हें प्रोडक्ट को एक्चुअली में खरीदना है या फिर सर्विस को लेना है। ब्लॉग पोस्ट पढ़ने के लिए कोई नहीं आने वाला है। सो चैट जीपीटी वाले टाइटल डिस्क्रिप्शन जो भी बना रहा है, रहने दो। यूजर को पेज पर क्लिक करने का डायरेक्ट बेनिफिट दो। बेस्ट डेंटल क्लिनिक इन रजौरी गार्डन नहीं चलेगा, इस पर क्लिक नहीं मिलेगी। 30% ऑफ ऑन अपॉइंटमेंट फी को यूज करो।
गिव पीपल रीजन टू क्लिक ऑन इट फर्स्ट एंड देन इसके बाद आप देख लेना वहां से कितना रेवेन्यू आने वाला है। और ये भी आप मनी पेजेस पर कर सकते हैं जहां से कुछ लीड सेल वगैरह जनरेट हो सकती है। इंफॉर्मेशनल कंटेंट वाले पेजेस पर और भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उनका कंटेंट गूगल यूज कर कर दिखा देगा। उन पेजेस के लिंक इस तरह से ये आइकन में दिखाई देंगे। इस आइकन के ऊपर आपको कौन सा टाइटल और डिस्क्रिप्शन दिखाने का मौका मिल रहा है। तो टाइटल डिस्क्रिप्शन के ऊपर आपको आगे फ्यूचर में इतना काम नहीं करना होगा। अच्छा, इंफॉर्मेशनल कंटेंट की बात हम जब कर ही रहे हैं तो इसे भी एक बार देख लेते हैं। किसी भी नॉर्मल एसईओ एग्जीक्यूटिव की जिंदगी या उनका डेली लाइफ जो है वो शुरू होती है टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने से, और इसके बाद दिन का एक बड़ा पार्ट इंफॉर्मेशनल कंटेंट को लिखने में या फिर प्लान करने में या फिर उसके बारे में रिसर्च वगैरह करने में लग जाता है। हम इसे अपने काम का एक बड़ा पार्ट मानते हैं। देखिए, इसकी भी खास जरूरत नहीं बचने वाली है। जितना भी इंटरनेट पर कंटेंट था, चाहे वो अच्छा था या फिर वो खराब था, इंटरेस्टिंग था या बोरिंग था, सही था गलत था, सब कुछ चैट जीपीटी और गूगल ने हजम करके अपने मॉडल बना लिए हैं। आप एक टॉपिक ढूंढ के उस पर चाहे चैट जीपीटी से कंटेंट लिखवाएं, कोई भी नए टाइप का जो एआई राइटर, आजकल बहुत सारे एआई राइटर फाउंडर जो है वो लिंक्डइन पर हैं, अलग अलग तरह का ज्ञान दे रहे हैं, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं कि इस कंटेंट को लिखने से फायदा क्या है। अगर आप हो सकता है कोई एक राइटर ही हायर कर लेते हैं तो वो कंटेंट जो भी लिखेगा राइटर वो सब गूगल के पास ऑलरेडी है। उसे आपके कंटेंट की ज़रूरत नहीं है, रैंक करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। अभी तक जो हमारे पास एक हथियार होता था वो होता था कि हम गूगल को कंटेंट देंगे, गूगल हमें बदले में हमारे मनी पेजेस को रैंक देगा। वो इक्वेशन चेंज हो रहा है, बिकॉज एआई मोड में आंसर ऑलरेडी गूगल के पास है, उसके नॉलेज वॉल्ट पर है। वो कुछ वेबसाइट्स को यूज भले ही कर रहा है दिखाने के लिए, बिकॉज अगर वो प्लेन सिंपल टर्म में आंसर को देना शुरू कर देते हैं तो उनके लिए पीआर के लिए एक डिजास्टर होगा। बिकॉज देन कैसे जस्टिफाई करेंगे ये सारा कंटेंट कहाँ से है, सारी नॉलेज कहाँ से है। उन्हें बताना पड़ेगा कि उन्होंने सब कुछ ऑलरेडी सेव कर रखा है। तो इस पीआर डिजास्टर से बचने के लिए वो वेबसाइट्स के लिंक यहां पर दिखाएंगे, लेकिन वो वेबसाइट्स वहां पर इसलिए नहीं दिखाई दे रही हैं बिकॉज उनके पास कंटेंट बहुत अच्छा था या उन्होंने अभी अभी नई नई ब्लॉग पोस्ट डाली हैं। वो इक्वेशन कंप्लीटली चेंज हो चुका है। अब वो कोई भी वेबसाइट आपको एआई ओवरव्यू, इसीलिए अगर आप जाकर एआई ओवरव्यूज की वेबसाइट जो वहां पर लिंक की जा रही हैं, अगर आप उनके स्ट्रक्चर को देखें और इसके बाद नॉर्मल जो सर्च रिजल्ट्स हैं अभी जो दिखाई दे रहे हैं उनकी रैंक करती हुई वेबसाइट्स को देखें, दोनों के बीच में मिसमैच है। जो वेबसाइट रैंकिंग सिग्नल को पास करके फर्स्ट पोजीशन पर रैंक कर रही वो एआई ओवरव्यूज में टॉप पर नहीं दिखाई दे रही हमेशा हर बार। तो फिर कुछ तो चेंज हुआ है ना। तो आपकी वेबसाइट एआई मोड में इसलिए नहीं लिंक की जाएगी या टॉप में इसलिए नहीं दिखाई जाएगी बिकॉज उसमें कंटेंट या ब्लॉग पोस्ट बहुत ज्यादा है या बहुत हाई क्वालिटी की हैं। वो सिमेंटिकली कितनी रेलेवेंट है, वो यूजर की क्वेरी से कितना मैच कर रही है, उसकी इंटेंट से कितना मैच कर रही है, और क्या वो उसकी यूजर हिस्ट्री से मैच कर रही है। और यूजर हिस्ट्री में कब मैच होगा, जब आपकी वेबसाइट पर यूजर पहले से आ चुका होगा। और पहले से कब आएगा, जब आपने ब्रांडिंग पर खर्च किया है, जब आपने ब्रांडिंग पर फोकस किया हुआ है, जब आपकी पूरी वेबसाइट का मार्केटिंग एफर्ट इस बात पर फोकस करता है कि यूजर को हम एक बहाना दें आने का। वो सोशल मीडिया से आ सकता है, वो आपके शेयर किए हुए आर्टिकल से आ सकता है, वो आपकी सोशल आउटरीच से आ सकता है, लेकिन जितने ज़्यादा लोग आपके पास ऑलरेडी होंगे वो वेबसाइट उतनी ही ज़्यादा सर्च में और ज़्यादा सक्सेसफुल होगी। अगेन, ब्रांडिंग इज गोइंग टू मैटर। ब्रांडिंग इज नॉट जस्ट running ads, but branding is also important in SEO. In fact, अगर कोई परफॉर्मेंस मार्केटिंग या मार्केटिंग कर रहा है तो ब्रांडिंग पर वैसे भी फोकस नहीं कर रहे हैं। परफॉर्मेंस मार्केटिंग या ग्रोथ मार्केटिंग बेसिकली प्रोडक्ट मार्केटिंग होती है, आप ब्रांड की मार्केटिंग कर ही नहीं रहे हैं। सो टाइटल डिस्क्रिप्शन से मैंने आपकी छुट्टी करा दी, कंटेंट आपको ज़्यादा लिखना नहीं पड़ेगा। तीसरी चीज़ आती है जो होती है बैकलिंक। बैकलिंक्स का भी वॉल्यूम मैटर नहीं करेगा। इस तरह के एआई मोड में जब गूगल सेमेंटिकली रेलेवेंट वेबसाइट को ऑटोमेटिकली यूजर की क्वेरी के साथ में मैच करके सामने दिखा सकता है, उसे लिंक्स की जरूरत बहुत कम पड़ने वाली है। लिंक्स रेप्यूटेड ब्रांड की मैटर करेंगी। ऐसे लिंक्स जहां पर नॉर्मली लोग लिंक्स नहीं बना सकते, यानी कि ये जो नॉर्मल फोरम वाली बैकलिंक्स होती हैं, इन सब की छुट्टी हो जाएगी। बहुत कम इनकी जरूरत पड़ने वाली है। जितनी ज्यादा वैसे भी वेबसाइट्स, ये जो इन्फॉर्मेशनल वेबसाइट है, इन्फॉर्मेशनल कंटेंट है, इसको बहुत ज्यादा रैंक नहीं करना पड़ेगा गूगल को, इन्हें बहुत ज्यादा दिखाना नहीं पड़ेगा, तो उनके लिए बैकलिंक्स की इंपॉर्टेंस और ज्यादा कम हो जाएगी। हमें फोकस करना है पर्सनलाइज्ड कॉन्टेक्स्ट के ऊपर। कोई यूजर जब हमारी वेबसाइट पर आता है तो हम उसे ज्यादा देर तक अपने पास टिका के रखें, उसे ये याद दिलाएं कि वो किस वेबसाइट पर है। यूज़र इंटरफेस पर फोकस करना पड़ेगा। यूज़र इंटरफेस को अच्छा होना पड़ेगा जिससे यूज़र जितनी बार भी आता है आपकी वेबसाइट पर टिके, आपकी वेबसाइट पर वेबसाइट की वजह से आए। जितनी बार ऐसा होगा उतनी बार आपको सर्च से भी ज़्यादा ट्रैफिक मिलेगा। सो मार्केटिंग हमेशा बदलती रहती है। डिजिटल मार्केटिंग भी हमेशा से बदल रही थी, एसईओ भी बदल रहा है। आज से 10 साल पहले एक बड़ा चेंज आया था जब हमने कंटेंट की प्योरिटी के ऊपर, कंटेंट की क्वालिटी के ऊपर फोकस करना शुरू किया था पेंगुइन एंड पांडा के बाद। एंड ये भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। सिर्फ इस शिफ्ट को सर्वाइव करने के लिए आपको अपने दिमाग को खोलकर देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, एंड देन आप एसईओ में सर्वाइव करेंगे। अगेन, एसईओ कहीं नहीं जा रहा है, सिर्फ उसकी स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, उसके काम करने का तरीका बदल रहा है, उसका लुक भी चेंज हो रहा है।
ट्रैफिक का वॉल्यूम अभी राइट नाउ जो है उसके कंपैरिजन में कम जा सकता है, बट बिजनेस उतना ही रहेगा अगर आप अपने बिजनेस को अपने कंपेटर के हाथों खो नहीं देंगे। सो हमें गूगल से मुकाबला नहीं कर रहा है, गूगल की पॉलिसीज को, गूगल के नए टेंट्रम्स को हमें समझना है, सीखना है, अडॉप्ट करना है, लेकिन अभी भी आपका मुकाबला आपके कंपेटर से ही है, उससे फोकस नहीं हटाना है। सो मिलते हैं अगले वीडियो में जो कि बहुत ज्यादा धांसू होने वाला है, आप याद रखेंगे इस वीडियो को। तब तक के लिए वेट करिए, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। माय नेम इज अमित तिवारी फ्रॉम tiwari.net एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर।